क्या सर, आप फिर आ गए गांव में शौचालय बनवाने। ये गांव वाले हमारी सुनते तो है नहीं। क्या करें शर्मा जी, गांव में शौचालय बनवाना और लोगों को उनके इस्तेमाल की जानकारी देना अपना ही तो काम है। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। अरे, आप लोग यहाँ फिर आ गए। मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि जब हमें हमारे गांव में शौचालय बनवाना ही नहीं है तो आप लोग बार बार क्यों आते हैं? सरपंच जी, आप लोग समझते क्यों नहीं? हम लोग आपकी भलाई की बात कर रहे हैं। अरे साहब, अभी आपने पास के गांव में जो शौचालय बनवाया था उसे कोई इस्तेमाल तो करता है नहीं, और आप यहाँ एक और नया शौचालय बनवाकर क्या नया तीर मार लेंगे? इस्तेमाल नहीं करता? पर क्यों? देखो भाई, आदमी जब खेत में जाता है तो एक लोटे में निपट जाता है, और तुम्हारे इस शौचालय में बाल्टी भर पानी लगता है। अरे भाई, कौन करेगा इतनी पानी की बर्बादी? और भाई, जो मजा खुले में है वो कहाँ इन बंद शौचालयों में? माना शौचालयों में पानी ज्यादा खर्च होता है, पर ऐसी व्यवस्था में कम से कम गांव वाले बीमार तो नहीं पड़ेंगे। आपको अंदाजा भी है खुले में पड़ी गंदगी कितने कीटाणु फैलाती है। अरे भाई, हमें नहीं बनवाना शौचालय, आप जाइए यहाँ से। ठीक है सरपंच जी, जाता हूं। मैं इस बार फिर नहीं आऊंगा।
कुत्ते, काट डालूंगा मैं तुझे। क्या बात है भाई रमन, इतनी रात गए हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सरपंच जी, इस बार हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हमें बुलाया गया है। बुलाया गया है? भाई किसने बुलाया ही नहीं यहाँ? इन्हें यहाँ मैंने बुलाया सरपंच जी। विमला तूने? हाँ मैंने। पर क्यों? मैं बताता हूँ सरपंच साहब। मेरी छोटी बहन शौच करने रात को गई थी खेतों में, पूरी रात वापस नहीं लौटी। दरिंदों ने उसका बलात्कार करके उसकी शरीर की बोटी बोटी करके नहर के किनारे फेंक दिया। उस रात उसे बचाने वाला कोई नहीं था। और आज वही हादसा मेरी सुधा के साथ भी हो सकता था। वो तो भला हो जो रमन के वक्त पर वहां आ गए, वरना वो दरिंदा सुंदरलाल पता नहीं मेरी सुधा के साथ क्या करता। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस लड़की के घर में शौचालय नहीं है। शौच करने इसे बाहर जाना पड़ता है। सरपंच जी, मैंने फैसला कर लिया है, इनमें से कोई अपने घर पे शौचालय बनाए या ना बनाए, मैं अपने घर पे शौचालय जरूर बनाऊंगी। बिल्कुल सही कहा आपने बिमला बहन। मैं आप सबकी समस्याएं समझ सकता हूँ। और तो और बुजुर्गों को कितनी तकलीफ होती होगी बाहर जाने में। अरे कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? हाँ, रमन भैया सही कह रहे हैं। हम गर्भवती महिलाओं को ना जाने कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने सोचा है कभी इस बारे में? हाँ, जब कभी बारिश आती है, आंधी तूफान आता है, तब हम महिलाओं को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। कभी सोचा है सरपंच जी आपने? और तो और रात बेरात जंगली जानवरों का भी डर लगा रहता है। आखिर हम सबको कब तक ये सहन करना पड़ेगा? और हाँ सरपंच जी, ये जो नथुलाल हलवाई की दुकान में जो मक्खियाँ आती है ना खेत से, वो भी अपना रास्ता कहीं और से बनाएंगी। भाई मैं तो इन सब की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ सरपंच जी, इस गांव में शौचालय जरूर बनना चाहिए। हाँ, हमारे गांव में शौचालय बनना चाहिए। आप सभी लोग सही थे। हमने कभी उस नजरिए से सोचा ही नहीं। आप बिल्कुल ठीक थे और हम गलत। आज से इस गांव के हर घर में एक शौचालय होगा। और आप कल से ही अपना काम शुरू कर दीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कल से ही क्यों, आज से ही अपना काम चालू कर दीजिए। ठीक कहा सरपंच जी, देर आए दुरुस्त आए। मैं कल से ही काम शुरू करवा देता हूँ।